राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड से और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं घर में तो हूँ नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक ऐसे सरोवर से जो कि महाभारत काल से एक बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर है। तो हाँ जी, मैं हूँ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में। तो आज हमें कुरुक्षेत्र में आने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है और यहाँ पे हुआ था धर्म युद्ध यानी कि महाभारत। तो अभी हम कुरुक्षेत्र आए हैं और सबसे पहले आए हैं ब्रह्म सरोवर दर्शन करने। तो आप पीछे देख सकते हो, ये है ब्रह्म सरोवर जो कि महाभारत काल से ही बहुत ही प्रसिद्ध और एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। और यहाँ पे है पीछे एक महादेव जी का मंदिर। अभी पहले यहाँ सरोवर से जल अभिषेक करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं महादेव जी के दर्शन करने। ये भी कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ पे दुर्योधन महाभारत युद्ध से बचने के लिए यहाँ पे आए थे। और गाइस, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद इस सरोवर को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। चलो अभी हम आपको करवाते हैं महादेव जी के मंदिर के दर्शन। गाइस, ये है महादेव जी का मंदिर, श्री सर्वेश्वर महादेव जी। देखिए गाइस, कबूतरों से पंगे लेने जा रही है। गाइस, मन्नू मेरी बेइज्जती करता है कि शूज़ पहनने में बहुत टाइम लगाती है। मैं आपको सच बताती हूँ आज अपनी रियल लाइफ स्टोरी। देखो, मेरे को ना वो जो लेसेस होते हैं ना वो बांधने नहीं आते थे। फिर मैंने मूवी देखी, चेन खुली थी मेन खुली, उसमें उसने सिखाया एक अंडा बनाओ, दूसरा अंडा बनाओ, दोनों को बांध दो। अब मुझे वो 2 अंडे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए। क्योंकि मेरे जूते खुले रहते हैं। गाइस देखिए, आप मन्नू का नया लुक आपको कैसा लग रहा है? नया लुक? दाढ़ी वाला। दाढ़ी गरम करने जाओ ना, कांड हो जाते हैं। मेरे साथ देखो, मन्नू करम करने गए थे, इन्होंने सोचा कि ट्रिमिंग करता हूँ, पर ये कांड हो गया। हाथ हिल गया। चलो, क्लीशे में भी मस्त लगता है यार। सही बात है। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर ना। फोटो खींचना या फिर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो फिर हमने अंदर ये वीडियो शूट नहीं किया। बाकी हमें ना अभी यहाँ का कुछ पता नहीं है कि कौन कौन सी प्रॉपर जगह है यहाँ पे देखने वाली, दर्शन करने वाली। तो देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी काम से ही आए थे। हमने चंडीगढ़ से ड्राइव की है। चंडीगढ़ से हम ड्राइव करके आए हैं बाइक पे। कुरुक्षेत्र हम पहुँच गए हैं। हाँ जी, वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का 100 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, इतना तो 85 या 90 के करीब होगा। 10 किलोमीटर वैसे भी तो घूमे, 100 किलोमीटर। हाँ, बट बाइक से फिर भी कन्वीनियंट था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं लगा हमें, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाइक से ना 200-250 किलोमीटर वैसे भी ट्रैवल करते ही हैं। और बाइक से सफ़र करने का एक सबसे बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, इस तरह कैमरा करो, मैं बताता हूँ। बाइक से सफ़र करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक में नहीं फंसते, कहीं से भी निकाल के ले जाओ। सही बात है। जैसे हमने वो नीचे वाले रोड से निकाला था ना, समय की बचत, पेट्रोल की बचत, पैसों की बचत और मस्त घूमो। बाइक है यार, बाइक एक अलग ही सुकून है। अब मैंने ना सुना कि एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। एग्जैक्टली देख के ही लग रहा है कि ये सरोवर कितना बड़ा है। देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ से ये है और ये बीच में रोड पड़ता है, फिर इधर भी सरोवर है। मतलब ये है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा सरोवर यही है। हमारे वृंदावन में भी है, वो बरसाना में है, प्रेम सरोवर है, प्रिया कुंड है। मैंने भी जैकेट निकाल लिया गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज धूप है और सीधी मेरे को धूप आंखों में पड़ रही है, गर्मी भी लग रही है। यहाँ पे है प्राचीन माँ कात्यायनी देवी मंदिर। पर यहाँ का जो नेचर है ना, मतलब मुझे लगता है कि मथुरा से मिलता जुलता नेचर है। एक तो यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है ना, एकांत है, क्योंकि शांति वाइब है, मिलती जुलती है ना, वाइब। ठाकुर जी से जुड़ी हुई है ये जगह।
ये वो स्थान है जहाँ पे एक धर्म युद्ध रचा गया था। मतलब आपको पता है, आपने महाभारत के बारे में सुना ही होगा, यहाँ पे वो रचा गया था। युद्ध भूमि है ये, तो जाहिर सी बात है इसकी वाइब तो अलग होगी ना। ये है अपने कृष्ण भगवान बैठे हैं सारथी बन के, और पीछे अर्जुन है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कितने दिन चला था? द्वितीय विश्व युद्ध मुझे नहीं पता, फिक्स बताऊंगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ हमारे श्री कृष्ण सारथी बने हैं। ये है हमारी ब्लॉगर, प्रोफेशनल ब्लॉगर। हेलो। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। और यार सच बताऊँ, मुझे ना बड़ी भूख लगी है। मैंने छोले चावल खाए पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे सच में सच्ची वाली भूख लगी। तो मैं आपको खाना बना के खिलाता हूँ। आप एक काम करो, लकड़ी इकट्ठी करो, पत्ते इकट्ठे करो, 2 पत्थर इकट्ठे करो, आदि मानव वो कितने बनाएंगे। ये वो द्वापर युग थोड़ी ना जब कहीं भी कंदमूल खा लेंगे। जिस जगह पे आए ना वो द्वापर युग का ही है। और यहाँ पे आके ना अलग ही वाइब आ रही है। सच बता रही हूँ, यहाँ पे जो मतलब फीलिंग है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये हमारे कृष्ण भगवान और अर्जुन, ये हमारे कृष्ण भगवान सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। हाँ जी, चले अभी ज्योतिसर चलेंगे। वो वह जगह है ज्योतिसर जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, बैग उठाओ, पहले उपदेश मैं देता हूँ आपको। चलो 2 महीने बाद लगेगा फिर। गाइज, हमें अभी एक आंटी जी से पता चला है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और वो पूरे 28 दिन का मेला होता है। ये है कौशल्या घाट और ये है ब्रह्म सरोवर महा आरती स्थल कुरुक्षेत्र। मतलब यहाँ पे महाआरती भी होती है कौशल्या घाट, जैसे गंगा मैया की होती है। हाँ जी, ये है ब्रह्म सरोवर का जो भी इतिहास है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने क्या क्या है। सन्निहित सरोवर है, गुरुद्वारा, 6वीं पातशाही है, हर्ष का टीला है, गीता जन्म स्थली है, ज्योतिसर जिसको बोलते हैं जो मैं अभी बता रही थी आपको, आपगा तीर्थ है, बाण गंगा तीर्थ है, भीष्म कुंड है, नाभि कमल है, भद्रकाली शक्तिपीठ है, बौद्ध स्तूप। हाँ, डिस्टेंस भी मैप बता रखा है यहाँ पे। हाँ जी, ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से माना जाता है। प्राचीन काल में यह सरोवर रामहद व संबंध पंचक के नाम से भी प्रसिद्ध रहा। लौकिक आख्यानों के अनुसार इस सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई राजा कुरु ने करवाई थी। इसी स्थल पर प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था। हाँ, मैंने जो अभी आपको बताया कि यहाँ पे यज्ञ भी किया था। कुरुक्षेत्र प्राचीन काल में ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्मावेदी व संबंध पंचक नाम से भी जाना जाता रहा है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे है बेल फल, केले देखो बेल फल मनु कितने छोटे छोटे हैं ना। और मैं आपको तभी तो बोल रही थी जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। प्रिया, अच्छा ये देखो बेल फल। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं ज्योतिसर, जो कि है श्रीमद् भगवत गीता की जन्म स्थली ज्योतिसर। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। चलो अभी अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जूते चप्पल निकालते हैं, फिर चलते हैं अंदर और आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको करवाती हूँ महावीर जी के दर्शन। ये है पवन पुत्र हनुमान, जय बजरंगबली। और उसके बाद यहाँ पे हैं महाभारत की झांकियाँ। सबसे पहले है हमारे युगल जोड़ी सरकार श्री राधा कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन है। उसके बाद यहाँ पे राम भक्त हनुमान, जय बजरंगबली। और यहाँ पे पार्थ सारथी श्री कृष्ण। ये कितने सुंदर दर्शन है, कितने प्यारे दर्शन है ये।
नटराज, श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन। यहाँ पे ऐसे करके होल दिया हुआ था, पर मुझे पता नहीं था, मुझे मन्नू ने बताया तो मैंने सोचा चलो आपको दोबारा से दर्शन करवाती हूँ। अच्छा, श्री कृष्ण अर्जुन नारद भीष्म पितामह, भीम भीष्म पितामह। और यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी की वानर सेना भी यहीं पे है। ये हमारे श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दर्शन है। जय जय श्री कृष्ण। सूर्यदेव अर्जुन श्री कृष्ण। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य। और यहाँ पे है धृतराष्ट्र संजय। और ये है हमारे महादेव माँ गौरी। भगवत गीता में अगर देखोगे तो जो वर्णन है संजय संजय जो करते हैं वो यही संजय। हाँ, वो ये संजय। व्यास जी ने ही पूरा सार बताया था उन्होंने गीता का। हाँ जी। और यहाँ पे है माता रानी के दर्शन। अच्छा, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो कि हमारे जो नारायण है उनके चरण दबाती हुई माँ लक्ष्मी। तो मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, फिर वो नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? तो कहा जाता है कि अपने पति के चरण जो दबाते हैं ना, उन्हें हमेशा धन धान्य की मतलब धन धान्य रहता है उनके पास, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो मुझे लगता है हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, पति के चरण दबाने में सेवा करनी चाहिए। करती हूँ। करती तो है। गाइस, ये है गीता मंदिर। ये है गीता मंदिर। यहाँ पे है हमारे वसुदेव श्री कृष्ण के दर्शन। ये है माँ सरस्वती का मंदिर। माँ सरस्वती जो कि हमारी विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती। बहुत प्यारे दर्शन है माँ सरस्वती के। यहाँ पे है गणेश मंदिर। सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन करवाते हैं। और इधर है वेद व्यास मंदिर। अच्छा जी, वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास ने ही पूरी गीता बोली थी। वेद व्यास जी को ज्ञान था पूरी गीता का, और जो लिखने वाले थे वो श्री गणेश थे। अच्छा, गणेश भगवान ने पूरी गीता लिखी थी और बताई थी, जो बोली थी वो वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने गणेश भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बोलता हूँ आप लिखो। तो गणेश भगवान ने कहा था कि जहाँ पे भी आप रुक जाओगे ना, मेरी कलम भी वहीं रुक जाएगी, फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। अच्छा, गणेश भगवान ने क्या बोला था, आप दोबारा बताओगे? वेद व्यास जी ने कहा था कि आपसे मैं विनती करता हूँ कि जो गीता का ज्ञान है, जो मैंने देखा है, वो आप लिखो, जिससे कि आगे का जो हमारा युग है वो इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करे। तो गणेश भगवान ने कहा था कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन आप बीच में रुक गए बोलते बोलते, तो मेरी कलम वहीं रुक जाएगी और फिर मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा था कि मुझे स्वीकार है, आप सिर्फ लिखो, मैं बोलूँगा। अच्छा। तो उतनी स्पीड में उन्होंने बोली थी, उतनी स्पीड में उन्होंने लिखी थी। अच्छा, चलो अच्छा, इस चीज़ का नॉलेज मुझे भी हुआ। मैंने शायद आपसे एक बार पहले सुना था पर मेरे ध्यान में नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे हैं देवी माता के दर्शन। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इधर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य कौन थे? ये है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। गाइज, यहाँ पे हमें एक प्रभु जी ने बताया है, ये जो विशाल स्वरूपी दर्शन है, ये जो पूरी प्रतिमा है, ये है 40 टन इसका वेट है। और इसको बनने में 3 वर्ष लगे हैं। और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, जो कि नोएडा दिल्ली से बनकर यहाँ पे आई है। और अभी इसको यहाँ पे लगे हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सारे भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बताया हुआ है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, कृष्ण। अब बताओ बलराम कौन है? मनु, प्लीज़ आपने जो मेरे से सवाल किया आप दोबारा बताओगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पता चलता है ना आपसे, तो वो मेरे YouTube की फैमिली को भी पता चले। मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, फिर भी वैसे तो हम ज्ञानी थोड़ी ना है, पर हमें जो भी नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि
मतलब जिसको भी जितनी नॉलेज स्प्रेड हो सके ना उतनी अच्छी है। मैं पूछ रहा था जैसे जो वामन है, तो वामन जी को देखो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि एक पूरी पृथ्वी ढकी हुई है और एक किसी के सिर पे पैर रखा हुआ है। हाँ हाँ। जिसके सिर पे पैर रखा हुआ है वो कौन है? वो है राजा बलि। अच्छा, राजा बलि के कहने पे उन्होंने, हाँ, राजा बलि ने कहा था, उन्होंने अपने कहा था कि आप मुझसे जितनी जगह मांगोगे, जितनी भूमि मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो वामन जी ने कहा था, जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक पग ज़मीन चाहिए आपसे। राजा बलि हंसने लग गया। तो फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है चलो, एक पग आपको ज़मीन चाहिए तो आप ले लो। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है एक पग लेता हूँ। तो उन्होंने अपना जो रूप है वो विशाल किया, बड़ा किया। तो एक पग तो इनका आ गया अपने उस पर धरती पे। अब उन्होंने कहा था कि दूसरा पैर मैं कहाँ रखूँ, ऐसे एक पैर खड़ा हूँ तो गिर जाऊँगा। तो राजा बलि ने कहा था कि दूसरा पैर आप मेरे सिर पर रख लो। तो उन्होंने उसके सिर पे दूसरा पैर रखा था। अच्छा हाँ, सिर पे पैर रखा था, तभी से उसको अमरदान प्राप्त है। आज भी राजा बलि जिंदा है। अच्छा, तब से उनको अमरदान जितने प्राप्त भी है। अमर लोग हैं उनमें एक नाम आता है राजा बलि का, वो राजा बलि वही है। थैंक यू। आई होप आप सबको भी ये जानने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा ज्ञान, जो भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, हमने आपको बताया। चलो परिक्रमा कंप्लीट करते हैं हम। अब हम आपको दर्शन करवाते हैं अक्षय वृक्ष के, जो कि हमें यहाँ पे ही एक भक्तजन कह सकते हैं या फिर एक प्रभु जी से जानने को मिला है कि ये वह वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और तब से ही ये वृक्ष अमर हो गया और इस वृक्ष का नाम पड़ा अक्षय वृक्ष। अक्षय मतलब जो कभी शयन ना करे, नष्ट ना होता होगा, जो नष्ट ना हो, मतलब जो अमर है, अक्षय वृक्ष। और कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से या फिर यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। तो चलो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ अक्षय वृक्ष के। हमें मिला है प्रसाद और ये अक्षय वृक्ष है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कितना पावन, कितना पवित्र होगा ना ये वृक्ष। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसके बाद ही इस वृक्ष का नाम पड़ा अक्षय वृक्ष, और ये वृक्ष उस दिन के बाद अमर हो गया। शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट घर पहुंचे हैं। और मेरे बालों की हालत से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि बाइक पे 80-90 किलोमीटर ट्रैवल करना इज़ अ बिग थिंग, और वो भी सर्दियों में। तो उजड़ा चमन बने हुए हैं मेरे बाल भी और मेरी शक्ल भी। बस अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, कॉम करूँगी, उसके बाद फिर बनाते हैं हम गर्मा गर्म चाय। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सो दैट हमारी तरह सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सभी को ये जानकारी हो सके जो कि हमें इस वीडियो से हुई है। और बहुत सारा प्यार देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।